नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हाईकमान के समक्ष महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, CM पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी संगठन महामंत्री प्रदेश के अजय कुमार, सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चिंतन किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार, दायित्व विस्तार को लेकर चर्चा की गई। संगठन के कामों को लेकर चर्चा हुई और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ब्रेकिंग इनपुट्स हैं? कहाँ भारतीय जनता पार्टी पांचों लोकसभा सीटें तीसरी बार जीत कर आई है और ऐसे में सभी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, CM, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, तमाम लोग इस बैठक में शिरकत किए। क्या मुख्य एजेंडा रहा बैठक का? जी रोहित, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय आज को यह बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी भूपेश कुमार गौतम, संगठन महामंत्री अजय कुमार, संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम जो है आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। निकाय चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा हुई, पंचायत चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है और हाल ही में उपचुनाव चल रहा है, उसको लेकर भी जो है तमाम चर्चाएं हुई हैं। किस तरीके के समीकरण है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किस बूथ स्तर तक किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। खासकर मंदसौर विधानसभा सीट की बात हो तो मंदसौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नहीं जीती है, तो ऐसे में मंदसौर सीट को किस तरीके से जीता जाए। और साथ ही साथ बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीट को भारतीय जनता पार्टी हारी थी। ऐसे में काफी अहम ये दोनों सीटें हैं, तो उपचुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लंबे समय से जो है बात चल रही है और कई बार विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। तो ऐसे में अभी तक की बात की जाए 4 पद जो है वो खाली है मंत्रिमंडल कैबिनेट में। तो ऐसे में उन्हें भरने पर भी जल्दी से ही जो जोर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ दायित्वों को बंटवारे को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है और साथ ही कार्यकारिणी को लेकर जो चुनाव होना है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर भी चुनाव होना है। तो ये तमाम विषयों को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है और तमाम समीकरण जो है वो बनाए गए हैं। अरुण, क्या इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि PM मोदी भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की पद्धति जो है देश में लागू हो, और चूंकि ये साल जो है लोकसभा में चुनाव के आचार संहिता के चलते विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं पूरे देश की अगर हम बात करें। अभी उत्तराखंड में निकाय भी चुनाव हैं, नवंबर में पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। हालांकि निकाय चुनाव के दृष्टिगत जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ऐसी संभावनाएं क्या बन सकती हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को बीजेपी सरकार साथ साथ करा ले? इस पर क्या चिंतन मंथन हुआ होगा? जी रोहित, देखिए ये तमाम चर्चाएं जो है सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यह चाह रही है कि निकाय चुनाव पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी जो है फिलहाल किसी संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इस पर चर्चा जरूर बैठक में हुई होगी, लेकिन वन अगर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव की बात की जाए, पंचायत जो कार्यकाल है वो नवंबर माह में पूरा हो रहा है और निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो 6 महीनों का प्रतिनिधि प्रशासक बिठाए गए थे, उसके बाद जो है और 3 महीने का कार्यकाल और बढ़ाया गया है। तो ऐसे में आगे एक बार जो है कार्यकाल बढ़ाया गया तो वो भी जो है कानून के उलट जो है बढ़ाया गया है, लेकिन आगे और कार्यकाल जो है निकाय चुनाव का वो नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे में ये अभी ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव जो है सरकार को पहले कराने हैं और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कई बार कह चुके हैं कि जल्द से जल्दी जो है निकाय चुनाव होंगे। तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ रणनीति पार्टी बनाती है, किस तरीके के जो है आगे रणनीति बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की जहाँ तक बात है, तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। निकाय चुनाव में देरी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
तो ऐसे में सरकार चाहती है कि निकाय चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में पूरा होगा और अभी 3 महीने का जो कार्यकाल और अधिक बढ़ाया गया है पर नगर निगम में प्रशासकों का, तो ऐसे में वो भी पूरा हो जाएगा और ऐसे में वो करीब अगस्त तक जो है कार्यकाल पूरा होगा। तो उसके बाद जो है निकाय चुनाव कराने जरूरी होंगे और ऐसे में हाईकोर्ट का भी कई बार आदेश आ चुका है निकाय चुनाव को लेकर, तो ऐसे में इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा और प्री मानसून बरसात के चलते प्रदेश भर में तेज बारिश की संभावनाएं, या फिर यूं कहें कि पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। कहीं कहीं प्री मानसून के चलते तेज बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में 28 जून को मानसून हालांकि दस्तक दे रहा है। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। विधिवत रूप से 28 जून को मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे रहा है। तो कहीं कहीं प्री मानसून बारिश होगी या फिर यूं कहें तेज बारिश हो सकती है। आज देहरादून और अन्य पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है और मौसम विभाग पहले भी पूर्वानुमान जता चुका है कि इस वर्ष पिछले वर्ष से ज़्यादा बरसात होने की संभावनाएं हैं। पूर्वानुमान ऐसा जताया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी चुनाव की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अलकनंदा घाटी में मौजूद भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम समेत देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव माड़ा मड़ी भद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए अब तक का चुनावी फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ और माड़ा गांव में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों और मातृशक्ति से उनकी समस्याएं भी सुनी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदेय स्थल का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति घाटी माड़ा के 3838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकालीन में नीति माड़ा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने नीति माड़ा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिनमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोषा, द्रोणगिरी, जुम्मा, नीति और माड़ा शामिल हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सोनू निगम ने अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक किया। इस मौके पर सोनू निगम के प्रशंसक बड़ी संख्या में उन्हें देखने और बातचीत करने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज परिवार के साथ लोहाघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपत्नी एबट माउंट और ढोक झील का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से उन्होंने जांचा परखा और
कई अव्यवस्थाओं पर नाराज़गी भी जाहिर की। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। फिर प्रदेश के पर्यटन मंत्री को पर्यटन को बढ़ावा देने में कौन रोक रहा है? राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, तो फिर करिए पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास। अगर कहने से ही पर्यटन क्षेत्र का विकास होता तो फिर बहुत पहले ही विकास कार्य हो जाते। प्रदेश के लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी धर्मपत्नी अमृता रावत के साथ मंगलवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। सतपाल महाराज ने लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एबट माउंट और कोलीडेक झील का निरीक्षण किया। कोलीडेक झील में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं न होने पर सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। साथ ही जल्द से जल्द झील के पर्यटकों के लिए शौचालय, शेड, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं के विस्तार करने के निर्देश दिए। में पर्यटन बढ़ता जा रहा है। आदि कैलाश और ओम पर्वत का हम लोग गए हैं और उसके बाद ओल्ड लिपू लेक पास तक होके आए हैं, जो 17,800 फीट के ऊपर है। तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र में बड़ी अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, और हम यहाँ देखने आए। कुछ यहाँ कुछ विसंगतियां और कुछ खामियां यहाँ देखने को मिली है, उनको भी हम दूर करेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ जनमानस की जो भावना है, मुझे प्रतिवेदन दिया गया है, उस पर परीक्षण करा के उस पर काम करवाएंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 बनाना है। महाराज ने कहा कि आज देश विदेश के पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। पर्यटक आदि कैलाश, ओम पर्वत पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। महाराज ने कहा वह खुद लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई में लिपू लेक तक होकर आए हैं। उन्होंने कहा लिपू लेक से पर्यटक कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से कर सकते हैं, अब चीन जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लोहाघाट को भी पर्यटन का हब बनाया जा सकता है। एबट माउंट व कोलीडेक झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आ सके। टूरिज्म की बड़ी संभावना है जिसको आगे लाना है, और निश्चित रूप में क्षेत्र का भी सहयोग चाहिए। जो यहाँ लोकल व्यंजन है वो होटलों में परोसा जाए। जो मिलेट्स है और मोटा अनाज है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है और लोग उसे पसंद करेंगे। इसके साथ साथ एबट माउंट हम देख के आए, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो टूटती जा रही है और वहाँ चर्च भी वीरान पड़ा हुआ है। तो जो हमारी संपत्ति है पर्यटन की, उसको हम निश्चित रूप में लेंगे, उसका सुधार करेंगे, और वहाँ पर जो हट्स है उनको रेनोवेट होना है। सतपाल महाराज ने कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। इस दौरान कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नौका संचालकों के द्वारा सतपाल महाराज को झील में सुविधाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक 100 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यहाँ पर भवन निर्माण से लेकर ज़मीन को बेचने खरीदने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है। इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित हुए 88 गांवों का विकास समिति में प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रतिनिधि न होने से लोगों को समस्या हो रही है और इसको लेकर उनकी मांग भी उठ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला, तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ही क्यों, जो भी सुनेगा उसके लिए ये हैरानी की ही बात है। और समस्याओं का यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ये पहाड़ के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। उत्तरकाशी के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान की बातों में दम तो है, लेकिन सवाल है कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में बीजेपी की ही तो सरकार है। लिहाजा विधायक को राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने मामले को उठाने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत की बैठक से प्रस्ताव जाए कि जो 88 गांव इसमें ले हैं और जो इसकी 100 किलोमीटर की दूरी लिए, इसकी जो दूरी है वो मात्र 30 किलोमीटर की जाए और 100 किलोमीटर की जगह जो है घटाकर 70 किलोमीटर घटाकर 30 किलोमीटर की जाए। दूसरी, मैं परसों अभी बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला, तो उन्होंने भी खुद आश्चर्यचकित किया कि इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, और जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे तो जो लोग यहाँ की भावनाओं को गलत तरह से तथ्य रखते हैं, तो सामने अगर जनप्रतिनिधि होगा तो जनप्रतिनिधि को, जो वहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है,
ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत है, विधायक हम लोग हैं। हम लोग खुद उसके मेंबर नहीं तो बड़ा हास्यास्पद लगा, लेकिन हमने कहा कि चलो इसको आगे इस बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा, भारत सरकार को लिखा जाएगा। इतनी बड़ी इको सेंसिटिव जोन कमेटी और सारे कानून हमारे ऊपर थोप दिए और वहाँ के जो स्थानीय लोग उसमें मेंबर नहीं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और इसको करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो पर्यावरण के नाम पर जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ सब लोग पर्यावरण बचाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है और हम हमेशा लगे रहते हैं कि हमारे तमाम लोग के हमारा पर्यावरण बचा रहे। और यहाँ पे हमारे तमाम जो आज ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति है, लेकिन जो हमारे हक हकूक़ हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी पेयजल है, उस पर भी इस तरह के अगर कानून लादे जाएंगे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। दरअसल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जनपद मुख्यालय में गंगोत्री धाम तक 100 किलोमीटर के एरिया में फैला है। लिहाजा यहाँ पर भवन निर्माण से लेकर जमीन को बेचने खरीदने तक के लिए मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब 100 किलोमीटर लंबे भगीरथी इको सेंसिटिव जोन वाले भटवाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें गंगा तटों को कब्जा कर आलीशान आश्रम बनाकर रहने वाले लोग विकास से जुड़ी राय सरकार को दे रहे थे और जो स्थानीय लोग इस कानून के अंतर्गत प्रभावित हैं, उनका कोई भी नुमाइंदा उस बैठक में बुलाया नहीं जाता। जो हमारे उत्तरकाशी जिला के जो भटवाड़ी विकास खंड है हमारा, उसमें जो एक उस जोन में जो कमेटी रखी गई, सबसे पहले तो हमें ये है कि जो हमारे एक उस जोन में जो हमारा क्षेत्र जो घोषित किया गया बहुत दुखद की बात है। और उसके बावजूद तो उसमें कमेटी जो बनी, हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं रखे गए, वो बहुत दुख की बात है। और उसमें जो बाहरी लोग हैं उनको रखा गया है, जिनको हमारे क्षेत्र से कोई लगाव नहीं, न तो उनको कोई वहाँ से जानकारी है, कुछ कोई नहीं। और क्योंकि जो अगर हमारे जो स्थानीय लोग, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि रहते, ताकि हमारे जो, क्योंकि हमारे विकास खंड है उस सीमा से लगा हुआ है और कई वहाँ पे समस्या है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के संबंध में हो, चाहे कृषि के संबंध में हो, चाहे हमारी जो परियोजना है परियोजना के संबंध में हो, कई समस्या है। और जो हमारे अगर हमारे, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी और माननीय हमारे मुख्य सचिव है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनको उस कमेटी में शामिल किए जाएंगे, ताकि हमारे जो क्षेत्र की समस्या है वो रख सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटी के सभी लोग बाहरी हैं, लिहाजा यहाँ की समस्याएं उनके लिए समझ पाना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन खासकर भटवाड़ी ब्लॉक की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी के कायदे से ब्लॉक प्रमुख को शामिल होना चाहिए था। गंगोत्री विधायक को बैठक में शामिल किया जाता। इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में 5 से 7 जिला पंचायत सदस्य आते हैं, उनमें से किसी को भी बुलावा भेजा जाता तो बेहतर था। लेकिन भटवाड़ी ब्लॉक की इको सेंसिटिव जोन के 4179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कस्बों से कोई व्यक्ति कमेटी में नहीं है। के 88 गांव जो कि जिस पर कि इको सेंसिटिव जोन का हम पे थोपा गया है, और हमारा दुर्भाग्य है कि इससे इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी में उन लोगों को जोड़ा गया है जिनका दूर दूर न तो पहाड़ से कोई रिश्ता है, न पहाड़ से कोई नाता है, और न वो हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। इसमें हेमंत ध्यानी जी हैं, हेमंत पांडे जी हैं, मल्लिका जी हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको जो अपने एसी कमरे में बैठ करके इन मुद्दों पर हमारे ऊपर जो थोपे गए काला कानून है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। परसों 21 तारीख को बैठक हुई। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का एक भी जनप्रतिनिधि न उसका मेंबर है और न उसमें समिति में बुलाया गया था। हमारा आज बीडीसी के माध्यम से पूरे सदन ने एक ध्वनिमत से प्रमुख जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया और ध्वनिमत से उसको पारित किया गया कि इसमें ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय विधायक और स्थानीय जिला पंचायत सदस्य को जोड़ा जाए, तब जाके इस इको सेंसिटिव जोन को हम अपने ऊपर इसमें शिथिलता लाई जाए। और जो ये कानून है, जब तक हमारे स्थानीय लोग इसमें नहीं होंगे, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मामले को लेकर विधायक सुरेश चौहान, भटवाड़ी ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव के सामने अपना रोष प्रकट किया कि क्षेत्र का वर्तमान भविष्य तय करने के लिए बनाई गई कमेटी में क्षेत्र के प्रतिनिधियों को ही हटाकर एनजीओ की दुकान चलाने वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है।
यह एनजीओ माफिया ही जो दिल्ली में वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में सुझाव देते हैं कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगोरी पुल के आगे वाहनों की आवाजाही बंद कर देनी चाहिए और गंगोत्री तक पैदल यात्रा होनी चाहिए। दुर्भाग्य समझूंगा कि किसने इसकी शुरुआत की कि उस जो इको सिटी जोन कमेटी में जो बाहर के सदस्य रखे गए हैं, मेरा सुझाव है कि हमारा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिसको हर चीज़ का पता है कि कहाँ पर हमारा स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल का जो है से क्या लाभ होने वाला है, शिक्षा से संबंधित क्या लाभ होने वाला है, पर्यटन से, तीर्थाटन से, और कमेटी में जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होती है, जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं वो टर्न डाउन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इस कमेटी में जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय चाहे हमारे विधायक हो, हमारे ब्लॉक प्रमुख हो, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से जो है जो उच्च कमेटी की बैठक होती है वहाँ पर जो है अपनी पीड़ा को और सही प्रस्ताव रख सकते हैं कि एक सेंसिटिव जोन जो है यहाँ पर पर्यावरण की क्षति भी न हो, पर्यावरण सुरक्षित भी रहे, और हमारे जो यहाँ पर देश की भारत सरकार की मंशा है कि हमारा जो यहाँ से पलायन न हो, पलायन रोकने के लिए हमारे इको सेंसिटिव जोन कमेटी में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अगर तवज्जो दी गई, निश्चित यहाँ का विकास भी होगा और जो मंशा है वो मंशा भी जो है साफ हो जाएगी। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने एक और फैसला सुना दिया कि गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र यानी उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक जो भी विकास परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है या गतिमान है, उनका स्थानीय स्थलीय निरीक्षण भगीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी से करवाया जाए। यानी एनजीओ माफिया विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तब क्या हाल होगा, आप श्याबा गाँव के उदाहरण से समझ सकते हैं। बेहद दुर्गम स्थित श्याबा गांव में पिछले 5 साल से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि इस कमेटी से जुड़े एक शख्स ने, जिसका उत्तरकाशी से कोई लेना देना नहीं, उसने इस सड़क पर आपत्ति दर्ज की। मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य होने के चलते एनजीटी ने इस सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी। हमारी सड़कों पे जो हमारे रोजगार के उस पे हर चीज़ पे कठिनाई आ रही है। सड़कों पे हमारी कठिनाई आ रही है, कोई मकान बना रहे हैं वहाँ कठिनाई आ रही है। एक्चुअली क्या हो रखा है, इको सेंसिटिव जोन में इन्होंने जो हमारी कमेटी जब वहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको कोई पूछ नहीं रहे हैं, और जो उनकी कमेटी बना रखी है वो बाहरी लोगों की कमेटी है, कोई दिल्ली कोई मुंबई के हैं जो ऐसी कमरों में सोए हुए रहते हैं, ऐसी कमरों में बैठे हुए रहते हैं। उत्तरकाशी के श्याबा के ग्रामीणों का सड़क से जुड़ने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बीते साल पता चला कि 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा करने के बजाय मॉनिटरिंग कमेटी ने विभाग को 13 किलोमीटर लंबी नई सड़क का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। वहीं पाला बारसू जल विद्युत परियोजना जो कि लगभग 70% बन चुकी थी, उसमें भी पर्यावरण के नाम पर उसे भी रोक दिया गया। वो हमारे पर्यावरण के बारे में हमें बस समझा रहे हैं। जो पर्यावरण जिसके साथ हम दिन रात हम रहते हैं, हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और बाहरी लोगों की समिति बना के उनको पूछा जा रहा है। तो हमारे सरकार से मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको समिति में सदस्यता दिलाई जाए, और जो बाहर के लोग हैं उनको उनकी सदस्यता रद्द करवाई जाए। यह सच है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह का निर्माण कार्य सोच समझकर करना होगा, लेकिन बदलते दौर में इस इलाके की समस्याओं को दूर भी करना होगा। ये भी पूरी तरह से सच है, क्योंकि हम और आप ही जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लिहाजा यहाँ के लोगों की मांग पर विचार करना भी जरूरी है, क्योंकि पहाड़ की समस्याएं पहाड़ के लोगों के अलावा दूसरे लोगों के समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।